नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। तो अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करें कि आईपी पावलोव ने प्रयोग किया था। आईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है। तो ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त हो जाना कहलाता है। तो विलोपन कहलाता है। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त हो जाना विलोपन कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया कहलाती है। तो लार क्लासिकल जो अनुबंधन सिद्धांत है उसमें भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है वो UCR कहलाती है। क्या कहलाती है? UCR कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा एवं अंतर्द्वंद्व को कम करती है? तो कुंठा और अंतर्द्वंद्व को कम कौन सी रचना करती है? समन। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और बौद्धिक विकास करना। ये उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वो है अनुकरण विधि। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो I.K. डेविस है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? I.K. डेविस है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? B.S. ब्लूम ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो निगमन विधि में दिखाई देती है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में होती है? निगमन विधि में होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार संबंधित है वो विषय वस्तु से संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार का संबंध किससे है? विषय वस्तु से है। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार इकाई वर्ग प्रणाली का संबंध किससे है? तो उत्पादन से संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार इकाई वर्ग प्रणाली का संबंध किससे है? उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन का संबंध है वो सहक्रिया से है। गिलफोर्ड के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? सहक्रिया से है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं कि मानसिक आयु का विचार किसने दिया? मानसिक आयु का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टर्न के द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? स्टर्न ने दिया था।